ABC 24 की चुनावी चौपाल में आज का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व विधानसभा की। यहाँ पर उपचुनाव होना है और ये सीट यानी कि पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के नाम से थी, लेकिन उन्होंने अपने नेता यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर पार्टी से बगावत कर ली, यानी कि कांग्रेस से बगावत कर ली और अब बीजेपी के चुनावी टिकट पर चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। वहीं उनका मुकाबला सतीश सिकरवार से। सतीश सिकरवार कांग्रेस के टिकट पर है और चुनावी मैदान में है, लेकिन खास बात यह है कि ये 2018 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी यानी दोनों अलग अलग दल से थे और लेकिन अब दोनों ने ही दल बदल कर लिए हैं। लेकिन अब कैसा सियासी माहौल है ये जानने की कोशिश करते हैं। हम थाटीपुर पर मौजूद हैं, ये लोग मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर ये पान की दुकान है और यहाँ पर लगातार चर्चा होती रहती है कि क्या नब्ज है ग्वालियर पूर्व की, क्या नब्ज है भाई साहब ग्वालियर पूर्व की, क्या कह रहा है वोटर? देखिए, वोटरों का साफ कहना है, जिन्होंने देशद्रोह किया है, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, उनको इस बार सबक सिखाएगी ग्वालियर पूर्व विधानसभा। क्योंकि हमने तो अपना वोट बड़े चाव से दिया था और हमारे दिए वोट का दुरुपयोग करके उसको बेच के, और शिवराज सिंह ने जो, देखिए हम लोग जब मैं पार्टी से लड़ा था यहाँ पर चुनाव, तो हम लोगों का था कि भाई जाति में जो आपस में मतभेद है, यहाँ पर जो किया है इन्होंने शिवराज सिंह जी ने कि जनता के मुंह पर जो चाटा मारा है कि अगर आप वोट किसी को भी दो और हम तो उन्हें विधायकों को ही खरीद लेंगे। मुद्दों की बात करें तो ग्वालियर पूर्व में क्या मुद्दे हैं जो आज भी मुद्दे ही बने हैं? देखिए, ग्वालियर में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दलाली हुई है। थाने बिक गए, नगर निगम में अलग अलग दलाल लगा लिए गए, कलेक्ट्रेट में अलग दलाल काम कर रहे थे, एसपी ऑफिस में अलग दलाल काम कर रहे थे। दलाली प्रथा जो इन्होंने चलाई उससे तो जनता परेशान थी, उसके बाद खुद ही दलाल बन के बिक गए। क्या भाई साहब ग्वालियरपुर में आपके क्या मुद्दे हैं और आप युवा हैं, कैसे देखते हैं ग्वालियर विधानसभा के उपचुनाव को? ग्वालियर विधानसभा का उपचुनाव बिल्कुल सही उपचुनाव हुआ है इस समय, क्योंकि जिस समय अपन देख रहे थे कि मुन्नालाल जी लगातार 2 चुनाव हारे, तीसरा चुनाव इस शर्त पे जीते थे कि यार एक आदमी है, काम करेगा, विकास करेगा, रोडें बनवाएगा, पानी की व्यवस्था करेगा। लेकिन जब से वो विधायक बने तो सीधे सीधे अभी जो प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार जी खड़े हुए, उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी बोली है कि विधायक बनने के बाद पूरा कैबिनेट घर पे ही डाल दिया। एक को बांट दिया हॉस्पिटल, एक को बांट दिया रेत खदान, एक को बांट दिया अपने जितने भी मंत्रालय हो सकते थे वो घर में सारे मंत्रालय ले लिए। अब जनता क्या करे? जो लोग साथ में काम कर रहे थे कि मेहनत का कुछ मिलेगा, हमारे रोड बनेगी, पानी की व्यवस्था होंगी, कुछ नया कुछ होगा, स्टेडियम बनाएंगे, वो सारी चीज़ें आप 15 महीने में देख लीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब दिख रहा है साहब। क्या भैया दल बदल का मुद्दा भी इस विधानसभा में हावी रहने वाला है क्या? जी बिल्कुल, जो दल बदल का जो मुद्दा है, जो कैंडिडेट जो विधानसभा पहली बार हमने जिन लोगों को जिताया था और वो लोग इस समय सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर जाके बिक गए, तो उनके खिलाफ तो हम वोट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम देंगे इस बार अपोजिट उनके वोट। भाई साहब आप तो पुराने हैं और बड़ा नज़र से देखा है आपने राजनीतिक हलचलें ग्वालियर पूर्व विधानसभा की, इस बार क्या कह रही है ग्वालियर पूर्व विधानसभा आपकी? ग्वालियर पूर्व विधानसभा में 15-20 साल से मुन्नालाल जी के साथ मैंने काम किया और पिछली साल भी उनके साथ रहा। जी 15 महीनों में उन्होंने ना कार्यकर्ता को महत्व दिया, उनके खुद के ही सब लोग लगे रहे और कोई काम किया नहीं, तो सब असंतोष है कार्यकर्ताओं। वो पार्टी छोड़ के चले गए तो वो इस बार उनके खिलाफ ही माहौल है। भाई साहब क्या कह रही है आपके, क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा के जो आज तक पूरे नहीं हुए? माया सिंह भी रही, वो तो नगरीय प्रशासन मंत्री रही थी, फिर मुन्नालाल आ गए कांग्रेस से, फिर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में। क्या है, मुन्नालाल जी के लिए काफ़ी समय से मुन्नालाल जी प्रयासरत रहे, हमारा निरंतर हार रहे थे पब्लिक ने और सब कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, उन्हें जिताया। जीतने के बाद उन्होंने एकदम ऐसा रूप बदला कि किसी कार्यकर्ता की या आम जनता की सुनने की कहीं गुंजाइश नहीं रखी। क्या कह रही है भैया ग्वालियर पूर्व विधानसभा आपकी? इस बार ग्वालियर पूर्व विधानसभा जो है वह कांग्रेस के लिए तैयार है पूरी तरह से, क्योंकि इन गद्दारों ने जो धोखा दिया है ग्वालियर पूर्व के वोटरों को, बड़ी मेहनत से 15 साल विपक्ष में रह के पब्लिक ने जो कष्ट झेले, सोचा कि इस बार अगर कांग्रेस का विधायक बनेगा तो हमारे सारे काम करेगा। लेकिन यहाँ कांग्रेस का विधायक भी बना, उसने आखिरी में आके यही किया कि अपना काम बनता हो, भाड़ में जाए जनता। भैया कांग्रेस और बीजेपी से दोनों ही दल बदल वाले नेता हैं, पहले कांग्रेस से थे, अब बीजेपी पे, अब बीजेपी से कांग्रेस में, क्या लग रहा है कौन निकलने वाला है? नहीं, अभी तो जनता का जो 10 तारीख के बाद कुछ मालूम पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुन्नालाल गोयल ने जो कांग्रेस में रहते हुए संघर्ष किया था वो जनता के बीच में, और आज मध्य प्रदेश में जब सरकार कांग्रेस की हटके भारतीय जनता पार्टी की बन गई
तो लोगों को लग रहा है जब 28 सीटें कांग्रेस को जीतनी है और 8-9 सीटें बीजेपी को जीतनी है, और बीजेपी लोगों को लग रहा है कि बीजेपी इस सरकार दे सकती है, तो लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी को। भाई साहब क्या मुद्दे क्या हैं इस विधानसभा के, क्योंकि लगातार नगरीय प्रशासन मंत्री भी माया सिंह भी इधर से रही, अनूप मिश्रा भी रहे, बड़े नाम रहे, मुन्ना लाल गोयल भी रहे, चुनकर भेजा आप लोगों ने, लेकिन अब मुद्दे कहाँ है? क्या दल बदल इस बार हावी रहेगा या मुद्दे हावी रहेंगे? देखिए, इस बार जनता ने तय कर लिया है कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो प्रत्याशी मैदान में आए हैं उनको जनता सबक सिखाने के लिए कटिबद्ध हो चुकी है, और जनता का जो चुनाव 5 साल में होता था वो 2 साल में दोबारा हो रहा है। और जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और केवल चुनाव जीतने के लिए लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता सब देख रही है, जनता समझदार है, जागरूक है, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों को लॉकडाउन में अनाज नहीं मिला खाने के लिए, क्या स्थिति है, लोगों के रोजगार छूट गए हैं। मुद्दे ये हैं, और केवल चुनाव में गफलतबाजी करना, जनता साइलेंट होकर वोट करे। क्या भाई साहब दल बदल मुद्दा रहेगा क्या? जिस तरह की बातें कर रहे हैं, दोनों ही कैंडिडेटों का दल बदल है, लेकिन मुद्दे कहीं ना कहीं खो गए हैं। हकीकत में देखा जाए तो वर्तमान जो चुनाव है वो लोकतंत्र की हत्या है। ये चुनाव कोई जनता के लिए नहीं हो रहा है, ये केवल चुनाव एक व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए चुनाव किया गया, सबको मालूम है। आज आप देखिए, कोई किसी पे आरोप लगा नहीं सकता दल बदल, दोनों ही तरफ दल बदल है। क्या लग रहा है आपको मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं? क्योंकि दल बदल का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, लेकिन इन दल बदल में मुद्दे गायब हो गए विधानसभाओं के चुनाव से। ग्वालियर पूर्व विधानसभा की बात करें तो नासिर जी, आपका IBN चैनल लगातार पूरब हो पश्चिम हो सभी विधानसभा में भ्रमण कर रहा है, और आप ये देख रहे हैं कि इस बार के चुनाव एक लोकतंत्र की हत्या, वो भी उस महाराज के द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए की गई, जिसमें सिर्फ कांग्रेसी जो आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और बीजेपी की जय जयकार कर रहे हैं, उनके लिए चुनाव हो रहा है। जनता की तो बिल्कुल हत्या कर दी गई यहाँ पर। माहौल क्या लग रहा है, क्या है, क्या जनता क्या चाह रही है? आप जनता तो इस बार एक बात चाह रही है कि जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी से दल बदल किया है, उनको हराने का पूरा जनता का प्लान है, मगर बोल नहीं पा रही, क्योंकि जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में। तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे भाई, किस तरह का माहौल है आपकी विधानसभा में, क्या माहौल है? इस टाइम माहौल बहुत बेकार है, क्योंकि क्या है, जो जिस प्रकार से मुन्ना लाल ने पूरब की जनता के साथ धोखा किया, 10 साल पूरब जनता उसको विधायक बनाने के लिए जी जान से एक लगी रही, जब उसको विधायक बना दिया, क्योंकि एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि राजयोग हर आदमी की बस की बात नहीं है झेलना, इसलिए वो बिक गया और पार्टी छोड़ को तोड़ गया। भाई साहब, इससे जनता नाराज है और उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश है। दल बदल वाला मामला है वो कहीं ना कहीं मुद्दों पर हावी हो गया है, मतलब मुद्दे कम हो गए हैं और दल बदल का मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा अहम उछला, और उसी पर वोट होंगे और 10 तारीख को वही तय करेंगे कि उनका विधायक कौन होगा। कोरोना का दौर है, इसलिए हम सीमित लोगों के साथ में ये चौपाल कर रहे हैं। अभी तक आपने समस्याएं देखी, प्रबुद्ध लोगों से बातचीत देखी, लेकिन अब पॉलिटिकल माहौल क्या है ग्वालियर पूर्व विधानसभा का, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है, दोनों ही जो नेता हैं वो दूसरे दलों में थे, लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है तो वो दूसरे दल से, यानी कि मुन्ना लाल की बात करें तो मुन्ना लाल कांग्रेस के टिकट पर 2018 में जीते थे और उन्होंने बीजेपी के सतीश सिकरवार को हराया था, लेकिन अब बीजेपी के सतीश सिकरवार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में मुकाबला बहुत रोचक है। लेकिन पॉलिटिकल लोग क्या कहते हैं, किस तरह का नजरिया है? सबसे पहले बीजेपी से भाई साहब कैसा नज़ारा है, क्योंकि दोनों ही जो नेता हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल बदल चुके हैं। देखिए, कमलनाथ जी अभी 24 घंटे के दौरे पे ग्वालियर पूर्व की विधानसभा से निकलते हुए दिखे थे, तो वहाँ पे जगह जगह होर्डिंग लगे थे कि कमलनाथ तुमने क्यों 21 मिनट नहीं दिए, कमलनाथ तुमने क्यों JH के विकास को रोका, कमलनाथ क्यों तुमने किसानों को छला, बेरोजगारों को छला, महिलाओं को छला। तो जनता का मूड ये है कि जिसने 15 माह में चुन चुन के ग्वालियर पूर्व के व्यापारियों को निशाना बनाया, उनको वादा खिलाफी की, उनसे बदला लेने के लिए ग्वालियर पूर्व की जनता तैयार है। कैसे देखते हैं आपको, क्या लग रहा है माहौल, कांग्रेस और बीजेपी कितना टक्कर का माहौल है? देखिए, ग्वालियर पूर्व की अगर बात की जाए तो ग्वालियर पूर्व में विश्वविद्यालय स्थापित है और विश्वविद्यालय से समूचे ग्वालियर चंबल संभाग की छात्र राजनीति प्रभावित होती है और हर युवा पढ़ा लिखा है और युवाओं को पता है कि हमको हमारे मत को हमारे बिना पूछे 35 करोड़ में बेच दिया है और वो बदला लेने के तैयार बैठा है कि भाई मुझे तुमने बेचा है, अब आगे आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब आओ चुनाव में। दल बदल का मुद्दा और जिस तरह का खरीद फरोख्त को जो एलिगेशन लग रहे हैं वो क्या इस चुनाव में बहुत। अपने प्रिय मित्र की एक बात का जवाब दूंगा। 15 साल के कुशासन के खिलाफ मुन्ना लाल गोयल जमीन पर बैठकर धरना देते थे
उस 15 माह की सरकार में जिस जेएच हॉस्पिटल की ने बात की उसकी लिफ्ट 15 साल तक बंद रही, कमलनाथ जी ने उस लिफ्ट को चालू कराने का काम किया। हार्ट केयर सेंटर मध्य प्रदेश में सबसे टॉप अगर कहीं है तो वो जेएच में, वो कमलनाथ सरकार ने बनाने का काम किया। जिसका फीता काटा गद्दार बिकाऊ जयचंद जी के बॉस ने, उनके साथ ये इसका हिसाब दें। जिस मुरार नदी का अस्तित्व नहीं था, उस मुरार नदी की लंबी लड़ाई मुन्ना लाल जी ने लड़ी, वो कमलनाथ जी के शासन काल में पहली बार उसमें जलधारा आई और उसका मुन्ना लाल जी का वीडियो है, खुशी मनाते हुए, दीप जलाते हुए। मेरे कई साथी हैं मुन्ना लाल जी के समर्थक, वो बता देंगे, उनके भी फेसबुक पर वीडियो डले हुए हैं। मैडम कैसे देखते हैं, क्योंकि आप महिला हैं और ग्वालियर पूर्व से ही रहती हैं आप, तो कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि पहले आपने कांग्रेस से चुने गए थे मुन्ना लाल, लेकिन नेता के कहने पर उन्होंने पार्टी बदल ली, लेकिन अब जब दल बदल का मुद्दा सबसे ज़्यादा उठ रहा है, मुद्दों से ज़्यादा दल बदल। भैया देखिए, नेता के कहने पर कोई पार्टी नहीं बदली है। जब एक विधायक चुना जाता है वो जनता उसको चुनती है, और 15 माह में जिस विधायक को उसके क्षेत्र के लिए 5 पैसे नहीं दिए गए हों, वो विधायक जो जनता को उसको जवाब देना होता है क्षेत्र में जाकर, जब वो उस विधायक के कोई काम नहीं होते हैं, और वो विधायक जब विधानसभा के बाहर जाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देता है, और ये जो मेरे भाई कांग्रेस के जो बात कर रहे हैं कि हम मुरार नदी में पानी आ गया, उसी मुरार नदी के लिए जब पैसे मांगे जाते हैं तो कमलनाथ जी कहते हैं कि ग्वालियर के लिए पैसे नहीं है। मुद्दे बहुत है ग्वालियर विधानसभा में, लेकिन दल बदल का मुद्दा सबसे ज्यादा है, बिकाऊ लाल, टिकाऊ लाल, इस तरह के, तो क्या मुद्दों से गायब हो गए? क्या ये मुद्दों का विषय नहीं है? 15 महीने जो कांग्रेस को जनता ने चुना, तो उन्होंने 15 महीने क्या किया? सारी योजनाएं बंद कर दी। जितनी जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी, चाहे वो बच्चियों के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, लैपटॉप देना बंद कर दिया। जितने भी मुद्दे थे सब इन्होंने बंद कर दिए। अब ये दल बदल का जो मुद्दा है क्यों आया है? क्योंकि ये जो कमलनाथ की सरकार थी वो सिर्फ जो है ऊपर बैठकर ना अपने विधायकों से मिलते थे, ना उनकी समस्याएं समझते थे, और सब ये जान चुके थे कि कमलनाथ के साथ देकर हम कभी यहाँ पर विकास नहीं कर सकते, और सब भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिलाया और सभी भाजपा में आए। आम लोगों से बात करते हैं, आप लोग कैसे देखते हैं चुनाव को? क्या लगता है ये कांग्रेस बीजेपी जिस तरह से जो बातें कर रही है, दल बदल से ज्यादा मुद्दे? जब 15 महीने की हिटलरशाही सरकार के विरोध का चुनाव है, जिसके कारण किसान ठहरा, युवाओं को परेशानी हुई, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर सरकार बनाई, परंतु उनका ध्यान नहीं रहता रहा। रही बात मुन्ना लाल जी का धरने की, तो मुन्ना लाल जी ने गरीबों के लिए धरना दिया था, विधानसभा में भी दिया था, वो दिया। वो आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे शिवराज जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनको पट्टे उपलब्ध करवाए, साथ में उनके लिए मुरार नदी की जो बात है तो उसका भी मंजूरी भाजपा सरकार में शिवराज जी ने दी है। भाई क्या कहना चाहते हैं? मैं एक युवाओं के नाते ये कहना चाहता हूँ, इनने 15 महीने में बेरोजगारी की भत्ता करवाया, 4,000 रुपये ने 15 महीने में बेरोजगारी भत्ते दिए युवाओं को। इनसे ये पूछिए आप, क्या ये मुद्दे रहेंगे कि ग्वालियर विधानसभा में? जैसे मुख्यतः ग्वालियर में जो मुद्दा था कि जब सरकार बनी 2018 में, उस समय 170 के करीब सभाएं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ली। निश्चित तौर पे उनका चेहरा चला, आप लोग चूंकि मीडिया में उस समय देख रहे थे, और जो लोग अभी नेतृत्व कर रहे हैं उनने कितनी सभाएं ली आप उनसे पूछ लीजिए। जब विकास की बात होती है, चाहे माधवराव सिंधिया जी हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, और विकास की बात हम लोग उन्हीं से करेंगे। एक सेकंड, एक बिहारी में कहावत है, मैं आपको कहना चाहूंगा, जवनका को दिखा के बड़वा से ब्याह। चेहरा किसका था? ज्योतिरादित्य सिंधिया का। मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? उसके बाद भी जब विकास की बात चली तो हमारे विधायकों को धरने पे बैठना पड़ा। दल बदल बहुत ज्यादा हावी जाएगा, लेकिन दोनों ही दलों ने किया है। देखिए, आपने एक वो गाना सुना होगा, जब अपने ही हो जाएं बेवफा तो दिल टूट गया। तो जब मुन्ना लाल जी को सबसे पहला धरना विधायक होते हुए अपनी सरकार के विरोध में फूटी कॉलोनी के मकान तोड़ने पे किया गया, जबकि पट्टा देने का वादा था, तो मुन्ना लाल जी क्या करेंगे? जब मुन्ना लाल जी को भोपाल जाके चौराहे पे धरना देना पड़ता है क्योंकि मुरार नदी के जीर्णोद्धार का पैसा नहीं मिलता, मुरार की रोडों को बनाने के लिए पैसा नहीं मिलता, और सारा पैसा कहाँ जाता है? छिंदवाड़ा। तो मुन्ना लाल जी को जाना ही था। बात यह है कि आपकी प्रामाणिकता जनता से होती है। जनता से किए गए वादों को अगर सरकार नहीं निभाएगी तो उन जनप्रतिनिधियों ने अपना पद त्याग के दोबारा संवैधानिकता और नैतिकता से दोबारा जनता के बीच जाना तय किया। एक बात
मेरे मित्र कह रहे थे कुछ पैसों की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसी नज़र वैसे नज़ारे। कांग्रेस ने राजस्थान में जो 6 बसपा के कैंडिडेट खरीदे हैं वो निश्चित ही उन्होंने पैसों से खरीदे होंगे। दूसरी बात, एक कविता से बात मैं अपनी समाप्त करता हूं कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिलें नहीं मिलती तो किस्मत को दोष देते हैं, अरे खुद तो संभल कर चलते नहीं, और जब लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। जिनने 15 माह में अत्याचार किया, कुशासन किया, वादा खिलाफी की, उनकी सरकार तो गिरनी ही थी, इसका दोष हम पर ना दें। क्या वादा नहीं निभाए जिस तरह के जो आगे लेके बीजेपी आगे इसी बात को लेकर बढ़ रही है कि 15 महीने का जो कार्यकाल था, आपको जो मैंडेट मिला था वो कई सारे वादों को लेकर मिला था लेकिन वो पूरे नहीं किए, सरकार इसलिए गिराई गई आपकी। देखिए 15 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15,126 किसानों ने आत्महत्या की। आत्महत्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जानबूझ के या खुशी खुशी नहीं करता है, प्रताड़ित होता है, परेशान होता है, बुरी तरह से घिर चुका होता है। चारों तरफ से डुगडुगी बजाने वाले, वसूली करने वाले दरवाजे पर आते हैं, लड़कियों की शादियां नहीं कर पाते, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, तब आदमी हतोत्साहित होकर किसान आत्महत्या करता है। किसानों के कर्ज की माफ़ी के लिए सबसे पहले कांग्रेस ने काम शुरू किया। पहला अगर हस्ताक्षर किया तो किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए किया। भाजपा का देवदूत कार्यकर्ता, जिसे देवतुल्य कार्यकर्ता भाजपा गण कहते थे, आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं इन 25 जयचंदों के कारण। जिन जयचंदों को उनकी मां ने पाला पोसा, कांग्रेस पार्टी ने 3 बार टिकट दिया, पहचान दी, नाम दिया, विधायक बनाया, जब वो उस मां समान पार्टी के नहीं हुए, वो जनता के क्या होंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 15 साल 15 महीने हावी हैं 15 साल पर आपके बीजेपी के। 15 साल काफ़ी हैं। नहीं, उनके बीजेपी के 15 साल और इनके 15 महीने बहुत हावी हैं कांग्रेस के। बिल्कुल भी हावी नहीं है, कतई नहीं है। आप ये देखिएगा पूरी तरीके से किसानों की स्थिति बेहाल कर दी, सड़कों की हालत बेहाल कर दी, पूरी तरीके से जो है किसानों की जो समर्थन मूल्य जो मिलना चाहिए तो उसके लिए जो है कृषि नीति बना करके भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैडम क्या कहना चाहती है, क्योंकि लगातार यही बात कह रहे हैं कि हमारे काम अच्छे थे, 15 साल हमारे 15 महीने में हमने बहुत अच्छा काम किया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने जब चुनाव हुआ था तो एक वचन पत्र बनाया था, वचन पत्र में उन्होंने लिखा था, और इनके नेता माननीय पप्पू भैया उन्होंने बयान दिया था, सब भाषणों में बोलते थे कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ठीक है, 10 दिन में। विधानसभा में तो माना ना इन्होंने, विधानसभा में तो आप ही ने माना ना। नहीं, किसी ने नहीं माना, विधानसभा में किसी ने नहीं माना। आप जानते हैं क्या 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 10 दिन में कर्जा माफ हुआ था? क्या 10 दिन में कर्जा माफ हुआ था? उन्होंने कहा था हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, उन्होंने कहा था हम 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला? बात कर रही है मिलावट का, सबसे बड़ा कह रहे हैं कि मिलावट के खिलाफ जो युद्ध छिड़ा बहुत बड़ा था। देखिए, ये जो कमलनाथ की सरकार थी, जब कमलनाथ की सरकार आई कोई वादे पूरे नहीं किए। ट्रांसफर उद्योग उनका चरम पर रहा। ट्रांसफर उद्योग के बाद इन्होंने युवाओं के लिए कहा कि हम इनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ देंगे, कोई लाभ नहीं मिला। ट्रांसफर उद्योग के साथ साथ इन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी, चाहे वो बच्चियों के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो। तो ये जो मुद्दा है, जो 15 साल वर्सेस 15 महीने कुछ भी काम नहीं किया, जनता ठगित महसूस कर रही थी, इनके नेता को ठगित महसूस कर रहे थे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने मुन्ना लाल जी द्वारा भास्कर में फुल पेज का विज्ञापन दिया गया था, इतने करोड़ के विकास कार्य मैंने कमलनाथ सरकार में कराए। अब तो वो विधायक नहीं है, पूर्व विधायक हैं, तो वो जब विधायक थे तब कमलनाथ सरकार थी, तभी उन्होंने कार्य कराए थे ना। ये एक्चुअली क्या है, झूठ का पुलिंदा है भाजपा के द्वारा जो फैलाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेसियों की आदत है एक झूठ को बार बार बोलो और जोर से बोलो ताकि जनता भ्रमित हो जाए। 15 माह में कांग्रेस ने जो मुख्य 2 वादे किए थे, 2 लाख तक की कर्ज माफी और 4,000 रुपए बेरोजगारों को भत्ता, क्या वो मिला? क्या ये सत्य नहीं है कि जितना भी विकास का पैसा था वो छिंदवाड़ा ले जाया जाता था, और जब जनप्रतिनिधियों को ये लगा कि जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे, उनको उनकी सरकार के विरुद्ध ही धरना देना पड़ रहा है, तो उनको उतरना पड़ा। एक बात ये ग्वालियर पूर्व विधानसभा की बताइए, लास्ट जवाब क्या, ग्वालियर विधानसभा का क्या माहौल है और आप किस तरह? देखिए, ग्वालियर विधानसभा व्यापारी वैश्य बहुल एक विधानसभा है। इसमें कांग्रेस के नेतृत्व में जो तबादला उद्योग से निकले हुए जो एक अफसर आए थे, उन्होंने चुन चुन कर व्यापारियों को निशाना बनाया, उनके यहाँ की सैंपलिंग करके भ्रष्टाचार किया, और जो सैंपलिंग बाद में नेगेटिव साबित हुई। तो जनता ये समझ गई है कि इन्होंने गरीबों का घर तोड़ा, व्यापारियों से इन्होंने लूटपाट की और अपने वादों को नहीं किया,
कांग्रेस सिंपली रिजेक्ट की जाएगी ग्वालियरपुर विधानसभा में लास्ट सवाल क्या लगता है कि क्या जीत? देखिए, ग्वालियर पूर्व हो या पूरे मध्य प्रदेश के सारे विधानसभाओं का चुनाव हो, मध्य प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है कि कमलनाथ जी ने 100 यूनिट का 100 रुपए बिल दिया था, कोई गलत नहीं था। कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ किया था, कोई गलत नहीं किया था। कमलनाथ जी ने अगर 28,000 से 51,000 कन्याओं की फंड कर दिया था तो कोई गलत काम नहीं किया था। इतने अच्छे काम सरकार करने वाली काम, और उस सरकार को आपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने उसके लिए सरकार को गिराया जाना, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और ये 35 करोड़ी मल को ऐसा सबक सिखाएगी कि इनके बड़े बड़े नेताओं को जैसे आज खदेड़ रही है जनता, ये हालत 35 करोड़ रुपए ले रही, बार-बार वही सवाल। झूठी बात है, झूठी बात है। उनका भी कुछ प्रूफ है। हमारे कोनेसी भाइयों पे वीडियो है बेंगलोर में जिसमें 35 करोड़ रुपए लिए हैं, सरकार इनके कारण गिरी है। कांग्रेस के पास जबकि सबूत है क्या? युवाओं को 4,000 रुपए का जो भत्ता देने को दिया, किसी युवा को दिया क्या? कोई सबूत नहीं है कांग्रेस। आप देख सकते हैं कि लगातार दल बदल का मुद्दा उठ रहा है, 35 करोड़ का मुद्दा उठ रहा है, कई सारी चीजें, लेकिन दल बदल के साथ साथ जो मुद्दे हैं ग्वालियर विधानसभा के वो कहीं न कहीं गुम हो गए। और दल बदल का जो मुद्दा है वो सबसे अहम है। ऐसे में देखना होगा कि 10 नवंबर को ईवीएम क्या बोलती है, किसकी किस्मत है वो तय करती है किसको विधानसभा भेजती है। कैमरामैन अमरीश के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।